guys and welcome back to our YouTube channel The Whom is Bieber and इस बार हम आप लोगों की जो कमेंट्स थे वो तो कमेंट्स रीड अप करके एक टॉपिक लेकर आए द हॉरर स्टोरी। नहीं भाई ऐसे तो मत सुनाना भाई, ऐसे तो सुनोगी तो बिल्कुल डर जाएगा भाई। बहुत भूत से डरते मेरे तो गांड बढ़ जाएगा भाई। ओके डोंट वरी बट नहीं भाई हम तो नहीं बना रहे भाई। नहीं कुछ नहीं भाई कुछ और ठीक है। कुछ टॉपिक हम ऐसा सुनाते हैं जिससे हमें हाँ नहीं यार, अगर हम हॉरर स्टोरीज पे डिस्कस करें तो ऐसा नहीं होगा कि रात को नींद ना आए, हॉन्टेड सा फील होने लगे। हाँ यार सच में यार, नींद में कुछ सीन हो जाता है उसमें, वो नहीं सुनाएंगे हम। कुछ और भाई कुछ और। ओके ठीक है, तो सुनाना तो हॉरर ही है हाँ, बट हम कुछ नहीं कर सकते। तो गाइस हम आपके लिए लेकर आए हैं एक रियल लाइफ इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ था जब मैं स्टैंडर्ड 9 और 10th में था। तो मैं वो आपको सुनाना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि कई लोग होते हैं जो भूतों पे बिलीव नहीं करते, पर कई लोगों का ये मानना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी दोनों होती है जो हमारे सराउंड वर्क करती है, जो हमको सोच के चलना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ में हम नहीं जा सकते, वो हमारी लाइफ में नहीं आ सकते तब तक जब तक उन चीज़ों को छेड़ा ना जाए। हम छेड़ रहे हैं तो आई डोंट नो वट वी आर गेटिंग एंड डोंट स्केयर, क्योंकि ये बहुत अजीब डरावनी स्टोरी है। तो शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं यहाँ से कि हम लोग 10th और 9th स्टैंडर्ड में थे। तो उस टाइम क्या होता था ना, स्काउट गाइड का एक कैंप जाता था। तो कैंप में हर जो मतलब जो भी स्टेट है उस स्टेट के जितने भी स्कूल और कॉलेज होते थे वो पार्टिसिपेट करते थे एंड मंथ के एक टाइम एक लोकेशन डिसाइड होती थी उस पूरे स्टेट की डिस्ट्रिक्ट पे, और वहीं पे कुछ सब आके गैदर होंगे। तो ऐसा कुछ सीन हमारे स्काउट गाइड में चलता था। तो वो मेरे होम टाउन पे थे। तो होम टाउन में से लगभग 5 से 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक गवर्नमेंट कॉलेज होता था। और एक्चुअल में गाइस जो है ना कि हमारे में पहाड़ों में बोला जाता है कि 9th से लेके जो 12th का टाइम पीरियड होता है इट विल मतलब वो उसको भी हम ऐसा एज अ कॉलेज काउंट करते हैं। तो मैं कॉलेज बोलूँगा, आप उसको स्कूल भी ले सकते हो। तो ऐसा था। तो जब हम कॉलेज में हम लोग जैसे गए थे तो मॉर्निंग में वहाँ बच्चे पढ़ा करते थे। मॉर्निंग में हम लोग जो है बाकी साइट्स वगैरह पे जाते थे। हमारी जो कैंपिंग वगैरह जो होती थी वो होती थी नाइट के टाइम पे को। हमारे कैंप वगैरह रेडी होते थे जो ओल्ड क्लासरूम थे, तो वहाँ पे को हम लोगों को स्टे मिलता था। तो अब बात ऐसी थी कि हम लोग 6 बजे के करीब 5-6 बजे के करीब अंधेरा होने के टाइम पे को आ गए थे। सितंबर का टाइम था। तो सितंबर का टाइम था, लगभग 6 बजे करीब हम लोग रैप अप करके आ गए थे। आने के टाइम पे क्या होता है कि सब लोग अब क्लासरूम जो है, जैसे सपोज करो एक गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें क्या होता है ऐसे शी शेप की बिल्डिंग होती है जिसमें एक क्लासरूम है, ऐसे 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 करके क्लासरूम्स है, और सेंटर पे आपका जो होगा वो प्लेग्राउंड होगा। तो सेंटर पे जो प्लेग्राउंड है उसके सराउंड वो है, उसमें जो आउटर वॉल होती है दैट विल मतलब वो एक कंप्लीट वो रहता है पैरा, उसके आजू बाजू जो है क्लासरूम होंगे। और क्लासरूम्स के ही सेंटर से होता हुआ एक रास्ता जाता है तो वॉशरूम की तरफ जाता है। अब आपको भी पता है गवर्नमेंट में इतनी सुख सुविधाएं नहीं होती है पहाड़ों में। तो ऐसा कुछ सीन था। तो हम लोग को जो रूम अलॉट हुए थे, हमारे को एक बॉयज़ एक गर्ल्स का रूम अलॉट हुआ था, और वॉशरूम भी कुछ इसी तरीके से थे जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ 4 वॉशरूम्स, उसके बीच में एक टीन डाला हुआ था फॉर सेपरेटर 2 फॉर गर्ल्स एंड 2 फॉर बॉयज़। तो इस तरीके का था। अब हम लोग क्या था कि हमने सोचा कि खाना वाना हमने खाया है तो हम लोग जरा बाहर घूमने के लिए टहल के आते हैं। अब क्या होता है कि अब जब हम लोग छोटे होते हैं, थोड़ा सरफिला दिमाग होता है, तो कुछ ऐसा मन होता है कि चलो कुछ तूफानी करके आते हैं, बाहर घूम के आते हैं। तो उस टाइम हमारे लिए वही बड़ी तूफानी होती थी। क्यों? क्योंकि कैंपिंग से बाहर जा रहे हो तो वही तूफानी है। तो हम लोग 4-5 दोस्त थे, अलग अलग हमारे जो स्कूलों के थे, उनके साथ हम लोग चले गए थे। हम लोग बाहर जाने लगे तो हमने देखा कि एक लड़की जो थी ना, वो जो आउटर वॉल जो मैं आपको बता रहा हूँ शीशे की, उसकी तरफ को देख के ना वो एकदम से ऐसे ना मतलब हंसने, जैसे हम हंसते हैं ना, जैसे हम खुल के हंसते हैं ही करके, तो वो कुछ ऐसा हंस रही थी, बहुत अलग टाइप का लाउड से हंस रही थी। तो पहले क्या हुआ कि मेरे साथ जो एक मेरा फ्रेंड था शशांक, उसने बोला कि देख रहा वो देख क्या है करके। तो हम लोग सब एक जगह स्टेबल हो देख रहे हैं उसको। तो हमने सोचा कि हम में से एक दोस्त था, दूसरा नहीं था, जिसने बोला कि यार ये सब चीज़ें में वो घर पे बात कर रही होगी, उसको कुछ फ़ोन वोन मिला होगा दोस्त से, तो वो घर पे बात कर रही होगी, बता रही होगी अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होगी, कुछ भी चीज़ हो सकती है, एनीथिंग व्हाट यू वांट टू। तो हमने उस टाइम में सोच के हम लोग चले गए। अब हम लोग के क्या था कि बाहर जाने का था टाइम से, घर भी आने का मतलब वहाँ भी आने का है। तो हम लोग बाहर जा रहे हैं, घूम रहे हैं अपना। तो घूमते घामते हुए वापस आए तो हम लोगों ने नोटिस किया कि ना उसके कान में हेयरफोन लगे हुए हैं। बर्ड्स का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। मतलब
ना नेक बैंड थे उस टाइम पे। आप लोग मतलब हाफ एन आवर या 1 आवर के बाद आए थे? हाँ मतलब आफ्टर एन आवर हम लोग वापस आए तो हैं। वो तब तक वो वही तो थी, वो सेम स्टिल प्लेस? सेम प्लेस पे है और वहीं पे ही है, सेम डायरेक्शन में, सेम सेम मतलब अलग ही बहुत वियर्ड तरीके से वो हंस रही है। एक्चुअली में फर्स्ट टाइम हम लोग इसने इसलिए नोटिस नहीं किया क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि फर्स्ट अटैम्प्ट जो होता है ह्यूमन का वो ये होता है कि मतलब कि वो उसकी लाइफ में वो कुछ भी कर रही है वाला हिसाब है। ठीक है, वो किसी का भी होता है। आप भी किसी को जब पहली बार देखोगे तो बोलोगे ठीक है कुछ चीज़ है चल रही है आपने, नॉर्मल, इट विल टेक नॉर्मल। तो बाद में जब हम लोगों ने उस चीज़ को नोटिस किया तो हमने देखा कि ना उसके कान में कुछ ऐसे लीड वीड वगैरह लगी नहीं है, ना ही कुछ ऐसा कुछ ऐसा पैनोराम टाइप लगाया, ना हेडफोन कुछ है। क्या मतलब और छोटे बर्ड्स बर्ड्स का कॉन्सेप्ट नहीं था, हम 9th-10th पे थे, बर्ड्स का कोई कॉन्सेप्ट ही पैदा नहीं, ना कि नेकबैंड का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं था उस टाइम पे। आई मीन पहाड़ों में तो बिल्कुल भी नहीं है, अभी जाके तो कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ पे को आती हैं, ठीक है, तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो हम लोग ना लीड ही नोटिस कर रहे थे, हमने बोला सोचा ब्लैक होगी वाइट होगी, बट कुछ भी नहीं, कुछ वायर तो लटकता हुआ दिखता, कुछ तो भी लटकता हुआ दिखता, तो कुछ भी नहीं था। हमने फिर चेक किया हाथ में फ़ोन कहीं हो, जेब में हो कहीं, कुछ मतलब जेब में तो आप नहीं देख पाओगे क्योंकि आप डर रहे हो कहीं ना कहीं, तो आप जेब में नहीं देख पाओगे, आप तो हाथ में आप देखने लोग की उससे कोशिश कितना करोगे। दूर थे, मतलब काफी दूर से देख रहे थे? मतलब हम लोग जो थे, जैसे हम यहाँ पे हैं और जो हमारा फ्रंट वाला वो जो गेट है ना उस तरफ को है, तो मतलब इतना ही डिस्टेंस पे थे। तो हम लोग क्या हुआ कि जब हमने देखा कि कुछ भी चीज़ नहीं है तो हम लोग थोड़ा सा डर गए थे। हम डरे तो हम लोग रूम पे आ गए, हमारे को जो रूम अलॉट था, हम लोग जो बाकी के जो लोग थे ना 6-7 लोग, उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं। अब क्या है कि हमारे साथ एक और होता था, केंद्रीय विद्यालय भी होता था, KV1 KV2 ऐसे पार्ट होते थे, तो उसके भी 2-3 लोग हमारे साथ थे KV1 KV2 के। तो वो भी हमारे रूम पे आ गए, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि यार बाहर देखना वो लड़की को, हम लोग ना विंडो से झाँक के देखना, हमें कुछ वियर्ड सा लगा। तो ऐसी बात हुई, तो इतने में हमारे ना सर आ गए। अब जब सर एकदम से आगे तो क्या होता है कि जो सर थे हमारे ना वो मतलब जो तो वो ना एकदम ऐसे फ्रैंक वे में बात करते हैं कि और भाई अभी बच्चों वाल को सोना नहीं है क्या तुमको, तो ऐसे बच्चे ने बाल को बोलते हैं, बोलते हैं कि और भाई बाल को सोना नहीं है, तो एकदम से ऐसे डर गए कि वहाँ कौन आ गया। अब जब वो एंट्री किए तो एंट्री करने की कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि 10 मिनट का टाइम है, जिस रैप की और जो भी मैच आपने किया हुआ है कपड़ा वपड़ों का, सुबह ये चीज़ पहननी है, सिल्टें लग जाएंगी, पैक करो और चल नेक्स्ट डे जाएंगे, अभी आप सो जाओ। तो 10 मिनट का टाइम था। अब क्या हुआ कि क्या है कि टॉर्च वॉर्च नहीं, गवर्नमेंट की लाइट है, ठीक है, जब मर्जी चाहे जलेगी, बल्ब फूटा हुआ है, कुछ ऐसा नहीं है, फैन काम नहीं कर रहा, सीट्स जो है वो ऐसी है, जमीन में गद्दा डाल के सो रहे हैं, इस तरह की चीज़ें चल रही थी। तो क्या हुआ कि आफ्टर 1 and 2 मिनट हम लोग जैसे करने लगे शॉर्टकट पे, तो लाइट चली गई। अब लाइट चली गई, एकदम से डर गए। तो हम लोगों में से शशांक में चुल थी, वो क्या हुआ कि वो गया विंडो के पास, वो देखने लगा, तो उसने क्या देखा ना कि वो जो लड़की जो उस डायरेक्शन में देख के, सपोज करो कि वो ईस्ट डायरेक्शन में देख के जो हंस रही थी, अब वो नॉर्थ डायरेक्शन में देख के हंस रही है। मतलब डायरेक्शन आई एम जस्ट मतलब आपको एक अजम्पशन दे रहा हूँ कि वो एक ऐसी डायमेंशन में, मतलब एक से दूसरी डायमेंशन में She is laughing. एंड शी इज लाफिंग, वियर्डली शी इज लाफिंग। मतलब वो हमारे लिए बिल्कुल ऐसा था कि मतलब इट्स काइंड ऑफ स्क्रिमिंग आवर हार्ट। तो मतलब ये था कि यार वो भाई वो तो आप पागल लोगों हो ने गई है कि टीचर क्या है? वगैरह किसी को नहीं बताया या? हमने नहीं बताया क्योंकि हम लोग डरे हुए थे। आप किसको बताओगे? अब टीचर टीचर को बताओगे वो बोलेगा कि बच्चों बच्चे डरा देना था इनका। अरे सी क्या है ना कि अगर आप टीचर्स को बताते हो तो टीचर का क्या फर्स्ट रिएक्शन रहता है कि बच्चों को ना ये क्लासरूम पसंद नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ये अपने दोस्तों के साथ रहना चाहते हैं, इन लोगों के अलग अलग पंटर लोग इन लोगों को मिल गए हैं, दिखाना था ना उसको। तो वो चीज़ थी। अब हम लोग उसको और दिखाते वो जब जो तक लड़की थी मतलब वो आप लोगों के ग्रुप से थी या मतलब आउटसाइडर या क्या? पहले हम लोगों को लगा कि शायद वो किसी मतलब किसी गर्ल्स कॉलेज से, मतलब जैसे राजकीय बालिका इंटर कॉलेज टाइप होते, तो हमें लगा शायद उसकी होगी क्योंकि हमारे जो कोएड स्कूल थे उनमें से तो शायद किसी की भी नहीं थी, तो ऐसा कुछ सीन था। तो अब क्या हुआ कि जब लाइट चली गई, लाइट वापस आई, तो हमने सोचा कि चलो ठीक है लाइट तो आ ही गई है, लगभग 2-3 मिनट में लाइट आ गई, हमारे 5 मिनट का टाइम और बचा हुआ है 10 मिनट में से, क्योंकि पंक्चुअलिटी मैटर करती थी स्काउट गाइड में। अगर आपको आप 10 मिनट बोला है, अब चाहे आंधी आए तूफान आए, वो 10 मिनट ही काउंट होंगे, आपका चाहे काम हो या ना हो, लाइट्स ऑफ हो जाएगी, ठीक है। और वो लाइट्स ऐसे नहीं कि यहाँ से ऑफ होगी, आपको पर्टिकुलरली लाइट ऑफ करना पड़ेगा, जो उनका जो हेड इंचार्ज है, जो टीचर है, वो उसके बाद टीचर रूम में जाके सोएगा। तो ऐसा सीन था। अब क्या था कि हमने रैप अप किया, हम लोगों ने लाइट्स ऑफ हुई, हम सो गए। तो क्या हुआ कि एज ऑफ सडन होता है कि मतलब शशांक जो है नींद में जैसे ऐसे करके वो सो रहा है, तो उसको ना जोर का चांटा पड़ता है। तो मतलब ही वाज सडनली मतलब ऐसा एकदम से कि भाई किसने मारा। पहले उसने सोचा कि शायद नीरज ऐसे ही कुछ उसके साथ ऐसा मजे ले रहा है, तो शशांक ने सोचा कि ठीक है ऐसे कुछ मजे लेता है, देखता हूँ कि अभी अगर कुछ ये करेगा ना तो तुरंत इसको पकड़ूंगा मैं। तो उसने क्या किया कि अब डर भी था, क्यों, क्योंकि जो वो लड़की थी ना उसकी बार बार वो इमेजिनेशन आ रही कि वो हंस रही है करके। और उसकी आवाज भी आ रही थी वहां पे?
मतलब आवाज जैसे आप देखेंगे कि मतलब वो लाफ कर रही है ना, तो आप उसके सराउंड जाओगे तो आपको आवाज सुनाई देगी। मतलब ऐसे आपको आवाज नहीं वो लगेगा, क्योंकि ह्यूमन है तो ऑब्वियस है कि आप जितना आप पास हो उतना आपको सुनाई देगा, दूर में नहीं आएगा। तो चादर ऊपर लेके सो गया। अब सोया, उसके बाद क्या हुआ कि जैसे यहाँ मैं सोया हूँ, यहाँ शशांक है और उसके साइड में है नीरज सोया हुआ है। नीरज जो था मेरे घर से 2 घर दूर रहता था। तो अब उस डायरेक्शन में वो सोया हुआ है, तो उस डायरेक्शन में क्या हुआ कि उसके पैर में ऐसा उसे लग रहा है कि कोई ना उसे खुरेच है उसका पैर। तो उसको ना ऐसा फील हुआ, उसे लगा कि शायद कोई ऐसा मजे ले रहा है शायद। तो जो जैसे हम लोग कुछ 3 लोग ऐसे सोए हैं, 3 लोग इस लॉन्गिट्यूडनल, 3 लोग हॉरिजॉन्टल ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सोए हैं, तो उसे लगा कि शायद जो ऐसे नीचे वाले हैं उसे स्क्रू कर रहे हैं। तो उसने ऐसे करके लात मारी 2 लोगों को, तो उसने बोला कि ओए मत कर। तो अब ऐसे किसी ने बोला, ऑब्वियस है किसी को आप बोलोगे एज ऑफ सडन नींद में, तो आपको फील होगा भाई तू क्या बोल रहा है मेरे को, तू क्यों बोल रहा है मेरे को, इस तरीके का फील हो। तो एकदम से उठा, वो दीपक था, दीपक उठा तो बोलते हैं कि तू पागल वागल है क्या, आधी रात में तो मेरे को पैर वैर मार रहा है। तो बोले कि हाँ। तो उस ना शशांक भी उठ गया, बोलता है हाँ हाँ यार पैर मारा ना तेरे को, मेरे को भी इसने चाटा मारा, बड़ा जोर का मारा। तो उन लोगों को ना एक बहाना मिल गया कि भाई जो भी चीज ये हरकत कर रहा है वो नीरज कर रहा है। अब क्या हुआ कि वहाँ पे ना लगभग 1-2 लोगों के साथ और ऐसा इंसिडेंट हुआ। अब क्या हुआ कि 1-2 लोगों के साथ इंसिडेंट हुआ, तो हम लोगों ने तुरंत लाइट्स ऑन करी। शशांक जितनी देर में हम लोग डिस्कस करते हैं, शशांक के अंदर चुन थी, उसने क्या किया विंडो से फिर देखा, लड़की वहाँ थी नहीं। अब लड़की वहां से गायब है। क्यों? अब देखो लड़की गायब है, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक अच्छा पॉइंट भी था कि एक बल्ला टल रही है, पर कहीं ना कहीं हम लोगों के मन में डर था कि भाई वो कहीं भूतनी थी तो हमारे रूम में तो नहीं आ गई है, हम लोगों को बार बार स्क्रीन तो नहीं कर रही है वो चीज़ों में। अब डर गए, तो हम ये सारी चीज़ें जो भी बताएं तो किसको बताएं। अब क्या हुआ कि इसी बीच में हम लोगों ने देखा कि जो मतलब जो बाकी के जो कॉलेज की लड़कियां थी वो वॉशरूम, एक लड़की वॉशरूम गई, वॉशरूम से जब वापस आ रही थी तो उसे वो लेडी दिखी, पर हम लोगों को नहीं दिख रही है। अब वो उसे दिख रही है, मींस कि सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसान को दिखती है, मतलब कि वो अब हम लोगों के ग्रुप को नहीं दिख रही है, ठीक है, बट अब वो उसको दिख रही है। अब हमको कैसे पता कि वो उसको दिख रही है, कि वो एकदम से ना चिल्लाती हुई आती है कि मतलब उधर देखो, अरे यार उधर देखो, अरे उधर देखो, उसने मेरे को वो कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। हम लोग अवेयर नहीं है, हम जस्ट सुन रहे हैं, हम सिर्फ मतलब सुन रहे हैं, डोर से सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप पूरे लगभग सोचो 10-15 रूम बिल्कुल कीप एंड क्वाइट है, बिल्कुल पिन ऑफ साइलेंस, एंड एज अ सडन कोई पर्सन एकदम से चिल्लाने लगे तो को फील होने लगेगा। हम लोगों ने तुरंत गेट खोला, हम लोग को बहाना मिल गया, हम बाहर चले गए। अब 3-4 लड़कियां थी, जो हेड उनकी जो इंचार्ज थी, लेडी इंचार्ज, वो आई, वो उसने उसको बैठाया एक ही रूम में, तो उससे बात करी, उसने पूछा क्या देखा, तो उसने बोला कि वो एक लड़की वहाँ पे वो कर रही है। अब सब लोग उस डायरेक्शन में, वो लड़की देख के वॉल को हंस रही है, अच्छा। वो भी सेम चीज वो देख रही है। तो उसने देखा कि ओके, यार वो उस सेम डायरेक्शन लोकेशन में में थी, बट आप लोगों को अब दिख वो रहा हम है, लोगों को नहीं दिख रहा, वो उसको दिख रही है। मतलब तो क्या हुआ कि अब सेम डायरेक्शन में जब उसको देखने लगे तो देखा कि अरे यार मतलब हम लोगों को तो नहीं दिख रही है, मतलब कि कहीं ना कहीं वो चीज कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। अब जब ये चिल्लाती चीखती हुई आई, तो कैसे कैसे करके इस मामले को दबाने की कोशिश करी कि भाई ऐसा ऐसा सीन है। अब क्या हुआ कि जैसे हम लोग रूम से बाहर निकलने लगे, लाइट चली गई, और एक मतलब ऐसा लगा कि उस बीच में शायद किसी ने डंडा लिया और 1-2 लोगों को मारा पीटा, ठीक है। तो जो भी वट एवर, अभी उस टाइम पे कोई इतना माइंड काम नहीं करता, तो हमने सोचा कि यार कोई आपस में ही मजे ले रहा है शायद। तो हम लोग आए, हम लोग के जो केवी वाले फ्रेंड थे वो भी आपस में आए, बोलते हैं कि यार तुम लोग इशू क्रिएट मत करो, ऑलरेडी एक लड़की पैनिक हो चुकी है, आप अगर ऐसा बोलोगे तो और भी जो लगभग जितनी भी लगभग 20-30 लड़कियाँ आई हैं वो सारी की सारी पैनिक हो जाएंगी, एक को संभालना इतना ज़्यादा क्रिटिकल है। तो आप सोचो गर्ल्स के केस में ऐसे संभालना बहुत क्रिटिकल हो जाएगा, ठीक है। तो केवी वाले बंदे हम लोगों को अपने अपने रूम में से 2-2 3-3 लोग लेके अपने अपने रूम में चले गए। उनके रूम में गए तो उसने बोला कि क्या हुआ, तो हम लोग जैसे बताने लगे ना, तो पीछे से कोई एक केवी वाला बंदा आ रहा था, डोर मतलब बाकी लोगों को भेज के वो डोर बंद करके आ रहा है। उसने बोला कि यार शशांक तेरे जो इस तरफ है, मतलब शोल्डर की तरफ है, ये कैसे से ऐसे मतलब वो बना हुआ है हाथ के निशान से। तो क्या हुआ कि जो मतलब एक जो लास्ट में रूम में आने वाला था केवी वाला जो बंदा, क्योंकि वो सबको अलग अलग रूम में भेज के अब वो वापस अंदर आ रहा है रूम में, तो वो बंद करते तो बोलते कि शशांक तेरे बैक साइड में कैसे वाइट वाइट सा लगा हुआ है। तो वो ऐसे बैक करके पलटते तो देखते कि उसमें 5 उंगलियां छपी हुई, मतलब उंगलियां इन द सेंस कि ऐसे 4 ऐसे छपी है, 5 थोड़ी ना लाइट लाइट शेड में। तो वो चीज होती है, उसको थप्पड़ पड़ा था, हाँ वो उसका हाँ, तो उसका मतलब थप्पड़ पड़ा, बट कहीं ना कहीं उसके हाथ से टच हुआ है, तो दैट इज थप्पड़ उसको मतलब वो गाल पे फीलिंग, पड़ा। हाँ गाल पे पड़ा, बट शायद उसको कुछ यहाँ भी टच हुआ होगा, क्योंकि नींद में इतना क्या पता पहले यहाँ टच हुआ हो फिर पड़ा हो थप्पड़, तो ऐसा सीन है।
अब जब नीरज ने देखा कि यार मेरे को भी ना पैर में कुछ हो रहा था, तो उसने ना पैर से देखा, तो सुमंदी अरे कोई नहीं, बीच में कट कर देंगे यार, वो मत लाइट बंद करो। करूं? सुमंदी हो अबे खोलो। तो क्या हुआ कि अब नीरज के भी था, तो नीरज ने बोला कि यार मैं भी अपना पैर देखता हूँ जरा। तो उसने पैर से पलट के देखा ना, तो उसके में ना वो मतलब अजीब से ऐसे निशान सा था, मतलब जैसे स्क्रू टाइप निशान, मतलब बहुत अजीब टाइप का निशान था। तो ये देखने के बाद हम लोग डर गए। अब वो जो लड़की थी ना, वो लड़की भी शांत होने का नाम नहीं ले रही, वो बोली कि मेरे को घर भेजो, घर भेजो, घर भेजो, क्यों ऐसा है। तो सारे टीचरों ने ना प्रिंसिपल से, जो वहाँ का जो हेड प्रिंसिपल था उस कॉलेज का, उससे कंप्लेन किया कि भाई जब आपका ऐसा इशू था तो आप लोगों ने हमें पहले क्यों नहीं बताया, तो बच्चों को इस रिस्क में क्यों डाला। हाँ, क्योंकि यार बच्चों की बात है, और बच्चे 9-10 में भी हैं, बट स्टिल टीचर के लिए वो बच्चे ही, क्योंकि किसी के पेरेंट्स से परमिशन लेके आना, इट विल मतलब टेक बहुत लॉन्गर टाइम। किसी को कन्विंस करना, किसी के पेरेंट्स से बात करनी है, आपको आना है, आप मतलब आते तो आप खुद हो, बट आपके बैक एंड से जो आपकी स्टोरी है वो थोड़ी ना आप सबको बता रहे हो कि आप लड़ झगड़ के आ रहे हो या आप कन्विंस करके आ रहे हो। बहुत ज़्यादा गर्ल्स का केस भी क्रिटिकल हो जाता है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऐसा था। तो उनसे पूछा कि क्यों नहीं बताया, अगर ऐसा कुछ सीन था। तो पहले वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, बाद में उसने बोला कि हाँ ऐसा कुछ है, हम लोगों को भी ऐसा फील होता है, बट हम लोगों ने सोचा कि नॉर्मली कैंपिंग होनी, तो हम लोगों ने अलाउ कर दिया। तो हमने उन लोगों की कंप्लेंट डाली। तो मतलब वो स्कूल हॉन्टेड था, रात को हॉन्टेड बन जाता था और दिन में हाँ, normal? दिन में नॉर्मल में तो ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं मिली, मतलब बहुत अच्छा प्लेस में था, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि बिल्कुल ही वो था। तो आप लोगों को मतलब रात को ही पता चल गया हॉन्टेड है, फिर तो आप रह हाँ, नहीं फिर पाओगे। बिल्कुल, फिर क्या हुआ कि वहाँ से जो बहुत दूर दूर के लोग थे, उन लोगों को होटल में शिफ्ट किया। और जो लोगों का रेंज था लगभग 8 से 10 किलोमीटर, जिन लोगों को 25 किलोमीटर भी था, उन लोगों को भी ऐसा था कि जो अलग अलग जो हमारे एरिया के स्कूल थे, उन सब की बसेस करी, और एरिया बाय एरिया अलग अलग लोकेशन पे बस लेके उन लोगों को भेजा। और जिन लोगों का वॉकिंग डिस्टेंस पे था, उन लोगों के साथ फैकल्टी गए, मतलब जो जैसे एक फैकल्टी लगभग 10 लोगों का ग्रुप लेके जा रहा है, उनको उनके घर पर छोड़ के देन फैकल्टी वापस आएगा और वो स्टे करेगा तो उनके साथ। पेरेंट्स को पता चला होगा कि भाई रात को इतना कैसे भेज दिया। हाँ, तो फिर क्या हुआ कि अब सामान लेके मैं वापस आ रहा हूँ, और मेरे सडनली 10 साढ़े 10 का टाइम है। मेरे पेरेंट्स एकदम से डर गए, वो सोचे कि क्यों आ गया है वापस से। तो बोले कि क्या हुआ, सब चीज़ ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है, और मतलब फेस पे भी वो एक्सप्रेशन आ जाता है, आप डरे हुए हो। तो मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, वो क्या था कि ना, मतलब आपको बहाना मारना पड़ता है, वो आपको नहीं बताना पड़ता कि ऐसा कुछ सीन पानी, क्योंकि नेक्स्ट टाइम भी तो आपको देखना, आपको भेजा नहीं जाएगा वापस। तो मैंने बोला कि नहीं नहीं, एक्चुअल में क्या था कि हम लोगों के फैकल्टी ने बोला कि जिन लोगों का स्कूल ये मतलब जो घर है वो वॉकिंग है 8-10 किलोमीटर में, तो वो जा सकते हैं, खामखा यहाँ पे को भीड़ बढ़ाने की नीड नहीं है। तो ऐसा करके हम लोग चले गए। तो मतलब उसके बाद भी जब हम लोग कभी डिस्कस करते हैं उस चीज़ को, तो कई लोगों ने उसके बाद उस चीज़ को पिन करने की कोशिश करी। कई लोग उसके बाद देखने भी गए, कैमरा लेके भी गए हम लोगों के साथ के जो थे, मतलब क्यों, क्योंकि उस टाइम पे वो नोकिया वाले फ़ोन होते थे, सैमसंग के जो छोटे कैमरे वाले फ़ोन, डिजिटल कैमरे वाले फ़ोन ले जाके शूट वूट किया। तो उन लोगों को भी वो चीज़ फील हुई। तो वो जो लड़की थी वो मतलब एक फिर हमें पता चला कि वो जो लड़की जो हम लोगों को दिख रही थी, जो उन लोगों को दिख रही थी, वो किसी भी स्कूल से पार्टिसिपेट नहीं करी थी, किसी कॉलेज से पार्टिसिपेट नहीं करी थी। तो वो मतलब एक अनआइडेंटिकल मतलब एक आइडेंटिटी। अनआइडेंटिकल आइडेंटिटी थी। तो Okay. वो चीज़ उनको हुई। तो मतलब हम लोग उस टाइम बहुत ज़्यादा मतलब अंदर ही अंदर डर चुके थे कि भाई उस कॉलेज में तो हमें कभी एडमिशन भी नहीं लेना, कभी 11th-12th में भी जाएंगे तो भी नहीं लेंगे। तो मतलब हम बहुत बुरे तरीके से डर गए थे। तो मतलब आप बोल सकते हो कि आपने भूत देखा है। मतलब हाँ, ऐसी ये energy बोल थी। सकते हैं कि मतलब एक एक ऐसी type की- एनर्जी थी जो व्हाट वी हैव फेल्ट। तो ये नहीं बोल सकते कि भूत देखा, मतलब ये बोल सकते कि हाँ एक अनआइडेंटिकली पर्सन जो जिसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर उसके सकते। बाद पता नहीं चला कि वो लड़की उसके कहाँ बाद है। कहाँ है, क्या है, क्या है, मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि उन्होंने वो किया है, देखा है, बट हम लोग कभी उस चीज़ में नहीं पड़े। और होप कि मतलब आप लोग कभी ऐसे इंसिडेंट अपने साथ कभी करो भी मत। अगर आपके साथ कोई ये चीज़ होती है, आप अपने तक रखो, अपने दोस्तों को बताओ, बट ऐसा कुछ भी स्टेप मत लो जिससे आप लोग को इशू क्रिएट हो, क्योंकि कुछ एनर्जीज जो है वो हमारी समझ से परे है, बट वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी एग्जिस्ट करेगी, बट प्लीज़ डोंट प्ले विद देम एंड डोंट प्ले विद दीज थिंग्स कि आप कैमरा लेकर जाओ कहीं भी जाओ। हमारे रोकने के बाद भी हमारे फ्रेंड्स लोग गए थे, तो वही चीज़ हुई किसी के थी। साथ बुरा हुआ या हाँ बिल्कुल, ब्लैक टी शर्ट जिसने पहनी थी उसके बिल्कुल छाप लगाया ऐसे, वो जोर का उसको धक्का पड़ा है, बहुत सारी चीज़ें और भी इंसिडेंट हुआ है। वो इंसिडेंट हम नहीं डिस्कस करें तो इट्स मतलब वेरी गुड। और ये कुछ ऐसे स्टोरी थी, जो स्टोरी मतलब एक रियल लाइफ इंसिडेंट था जो हमारे साथ घटा था, तो ये था वो। ओके।
और ये चीज़ जो है जो आज भी मतलब एक मैं आप लोगों से जैसे बात करता हूँ तो वो इंसिडेंट मतलब बताते बताते आंखों में ऐसे आने लगती है, उसकी एक फिल्म क्रिएट होने लगती है कि हाँ ये चीज़ हुई थी, ये मेरा दोस्त था, ये मेरे पड़ोस से गया था, इसके साथ परमिशन लेके गया था, इसी के साथ वापस आ रहा हूँ एंड टीचर हमको ऐसे बोल रहा है, वो ये है वो है, काफी एवरीथिंग थ्रिलिंग। मतलब बहुत मुझे तो अभी ऐसा से डर बैड लगना लगता है। शुरू हो गया आपकी स्टोरी सुन के लाइट मुझे ऑन कर देंगे मुश्किल है, नींद आएगी मुझे। लाइट ऑन कर देंगे फिर फोन करेंगे बंद तो करो। ऐसा गाइस प्लीज़ बिल्कुल भी मत करें। उसके बाद कई लोग करना चालू करते हैं, तो आप लोग की डिमांड थी, हम लोग ये वीडियो लेकर आए हैं एंड ये चीज़ डिस्कस करी है। होप जैसे हम लोग को तो नींद नहीं आने वाली एंड आप लोग भी इस वीडियो को ज़रूर देखें अगर आप लोग लाइक करते हैं हॉरर स्टोरी सुनना। आप लोग की रिक्वेस्ट पे हमने हॉरर स्टोरी बनाई है, तो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। वी आर द होम इज वीवर एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि हम चाहते हैं आपके रिव्यू लेना, आपसे पूछना कि आप क्या चीज़ सुनना चाहते हैं। आप साइंस से रिलेटेड, आप जनरल से रिलेटेड, आप माइथोलॉजिकल चीज़ें, हिस्ट्री, कुछ भी आप डिस्कस करना चाहते हैं, हॉरर स्टोरी, भगवान के बारे में, यू कैन ड्रॉप अ मैसेज और अ मेल और अ कमेंट इन आवर वीडियो एंड डिस्क्रिप्शन पे हम अपना ईमेल आईडी भी मेंशन कर सकते हैं, अगर किसी को कमेंट नहीं करना तो वो हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल भी कर सकता है आप किस टॉपिक पे yes. चाहते हैं कि हम अपना एपिसोड बनाएं। बिल्कुल, तो आप प्लीज़ हमको बताएं एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। वी आर न्यू हियर एंड प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच। बाय बाय गाइस।